जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने दो क्वेश्चंस की बात करी थी जो कि ईडीटीए मेथड पर बेस्ड थे। आज एक और क्वेश्चन हम देखेंगे और ये थोड़ा अलग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, देन इसकी कैलकुलेशन मैं आपको फटाक से बता दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ से 0.28 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको डिसोल्व किया गया HCl के अंदर, फिर इसके अंदर कुछ डिस्टिल्ड वाटर जिसको मैं DW बोल देता हूं मिलाया गया जिससे कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, साथ में फिर बाद में क्या किया, इस 1 लीटर से मैंने 100 ml निकाला, है ना, और इस 100 ml को कितना बोल सकता हूं मैं, 22 ml ऑफ EDTA की जरूरत है। ठीक है, कब की, टाइट्रेशन के लिए। देन इसके बाद क्या किया गया फ्रेंड्स कि फिर से मेरे 100 ml ऑफ हार्ड वाटर लिया गया और उसको 33 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन की जरूरत होने वाली है, ऐसा कुछ कहा। फिर उन्होंने बोला कि 100 ml ऑफ दिस वाटर लिया, मतलब जो हार्ड वाटर है उसमें 100 ml लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद फिल्टर किया। तो मतलब कि क्या बॉइलिंग कर रहे हैं, तो बॉइलिंग से क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस निकल जाती है, ऑलरेडी मैं आपको बताया है। तो जो बचेगी हार्डनेस वो कैसी हो गई, परमानेंट हार्डनेस। अब जो बॉईल करने के बाद जो वाटर बचा उसको 10 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन की जरूरत है। मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, जब मैं आपको स्टेप्स या फिर EDTA एक्सप्लेन किया तो वहां पर V3 जो था मेरा, V3 क्या था, वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ EDTA फॉर परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है और कहा गया है कि आपको टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालनी है। तो आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करेंगे, स्टेप सारी मैंने लिख के लाया हूं। देखो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स इतना ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में ये चीज बोला गया है कि 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम बराबर, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि 1 ग्राम बराबर क्या होता है आपका, ये होता है हमारा यहाँ पर 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मिलीग्राम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन इतना इंटू 1000 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे आप तो 1000 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 280 ग्राम्स या मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो यहां से आप क्या कर पाएंगे, इस 1000 को नीचे भेज देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां से 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल्स टू 0.28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही मुझे मिला तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को जरूरत है मेरे 28 ml ऑफ EDTA की। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर गिवन है कि 100 ml ऑफ एबोव सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 22 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें करने के बाद ये मेरे को क्या है फ्रेंड्स, ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि 28 ml ऑफ EDTA को जरूरत है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन की। साथ में मुझे पता है कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में इतने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो मैं यहां से क्या लिख पाऊंगा कि 22 ml ऑफ EDTA के अंदर कितना होगा, तो सीधे सीधे 100 इंटू ये कर देंगे हम लोग, तो हमको मिल जाएगा कि 22 ml ऑफ EDTA के अंदर मेरा जो है फ्रेंड्स इतना इतना कितना, इतना कुछ होगा क्या, हमारे EDTA वो प्रेजेंट होंगे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो जब आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये हमको पता है, इसको आप सॉल्व कर लेना है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट में हमको पता चलना है कि टोटल हार्डनेस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 100 ml ऑफ हार्ड वाटर को जरूरत है 33 ml ऑफ EDTA की। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 33 इंटू 1 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 1 ml ऑफ EDTA जो होता है मेरा वो होता है कितना, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सीधे सीधे यहां पर इसको डाल दिया, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 100 ml ऑफ हार्ड वाटर के अंदर 33 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो यहां से 1000 ml के लिए बात कर लेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाना है, तो इसको 100 को नीचे भेजना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू 330 मिलीग्राम पर लीटर, इसी को हम लोग ppm बोलते हैं। ये कैसे आया, देखो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो क्या बचेगा 330
मिलीग्राम। इधर 1000 था, ये वाला, इसको नीचे लाओगे 1000 ml। 1000 ml को नीचे लाओ तो आप यहां से लिख सकते हो क्या 330 मिलीग्राम पर लीटर लिख दो। और इसी को पीपीएम कहा गया क्योंकि ये क्या हो गया 1000 ml इज इक्वल टू मेरा होता है 1 लीटर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां से हमारी आ गई फ्रेंड्स क्या टोटल हार्डनेस। अब बात करते हैं हम परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट हार्डनेस कैसे होगी, क्वेश्चंस के अंदर हमको गिवन है कि आपने बॉईल किया मतलब टेम्परेरी हार्डनेस चली गई। तो यहाँ पर लिखा है कि 100 ml ऑफ सेम वाटर आफ्टर बॉइलिंग कूलिंग एंड फिल्टरिंग रिक्वायर 10 ml ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन। मतलब 10 इंटू मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये हम बात कर चुके हैं कि 1 ml ऑफ ईडीटीए जो है उसको क्या होता है, इसके अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहां से सीधे सीधे इतना आ जाएगा। फिर आप 1000 ml ऑफ वाटर के लिए निकाल देंगे तो परमानेंट हार्डनेस आपको मिल जाएगी कितनी, 100 मिलीग्राम पर लीटर या फिर पीपीएम। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस आपको पता है, टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल, इसको मैं टेम्परेरी बोल देता हूं, इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस कर देंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।